हाइब्रिड फंड सिर्फ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, इसलिए काफ़ी लोग इन्हें बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैटेगरी वापस लाइमलाइट में आ चुकी है, क्योंकि दिसंबर 2025 में मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड्स में 7,400 करोड़ का रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ था। तो क्या फिर इन्हें वापस कंसिडर करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ मिथ्स वर्सेस डेटा, विच इज आर हाइब्रिड फंड्स बोरिंग। हाइब्रिड फंड्स एक्चुअली क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेबी का क्लासिफिकेशन, ये 7 सब कैटेगरीज है हाइब्रिड फंड्स की, जिसमें से कुछ हाइब्रिड फंड्स ज़्यादा डेट में इन्वेस्ट करते हैं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं, कुछ इक्विटी में करते हैं, विच इज़ एग्रेसिव अप्रोच। मतलब हाइब्रिड फंड्स एक सिंगल कैटेगरी नहीं होती है, उनके रिस्क लेवल्स अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी वो डेट और इक्विटी का अलोकेशन लेते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आते हैं। ये सिर्फ इक्विटी या डेट में नहीं, तो गोल्ड जैसे एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम लास्ट 1 ईयर का मल्टी एसेट फंड्स का रिटर्न्स देखें तो 19% का रिटर्न ये फंड ने दिया है, एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स ने 5 to 6% रिटर्न दिए हैं। एंड इवन 5 ईयर्स में ऑल्सो मल्टी एसेट फंड ऑलमोस्ट 16% रिटर्न दिए हैं, एज कम्पेयर टू दैट इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप अगर मैं कैटेगरी लूँ तो 18% रिटर्न दिया है। यानी लॉन्ग टर्म में एज सच ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन हाइब्रिड फंड्स, स्पेसिफिकली मल्टी एसेट एंड इक्विटी फंड्स। तो फिर मल्टी एसेट फंड का रियल बेनिफिट क्या है? रियल बेनिफिट रिटर्न्स नहीं है, बिहेवियर मैनेजमेंट है। जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होती है इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्विटी ओरिएंटेड। बट मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में दूसरे एसेट्स की वजह से ये लॉसेस कम दिखते हैं। जैसे अगर हम क्लासिक एग्जांपल ले तो अभी गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई, बट इक्विटी में ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो और जब लॉसेस कम दिखते हैं तो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहते हैं एंड पैनिक सेलिंग यहाँ पे कम होती है, एंड जिसकी ही वजह से डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सबको बस मल्टी एसेट फंड लेने चाहिए या फिर हाइब्रिड फंड्स ही लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं। फंड कैटेगरी का सिलेक्शन आपके गोल्स के बेस्ड, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हो और आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है वो हिसाब से करना चाहिए। तो ये था एपिसोड 19 ऑफ मिथ्स वर्सेस डेटा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इक्विटी प्रेफर करते हो या फिर हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्टेड हो।